दोस्तों आप सबका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल में गिला तो टेक्निकल में। और जैसा कि आपको पता होगा आज हमारी 21 सितंबर हो चुकी है और आज के जितने भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिटेल में जो है बात करेंगे। तो आपको यहाँ से साथ ही में थोड़ा सा जीके भी मिलता रहेगा। और 8 बजे की जो बैच है आपकी वहाँ से आपको डेली जो है जीके भी मिलता है। तो आपको 8 बजे भी आना है लाइव यूट्यूब पर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। शायद आपको पता होगा कि जो फिनो पेमेंट बैंक है उसके हाल ही के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके वो विराट कोहली जी नहीं है, धोनी नहीं है। और आपका सही ऑप्शन यहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी जी है, पेमेंट बैंक के सबसे पहले अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बने हो तो वो पंकज त्रिपाठी जी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने तियानजाऊ कार्गो यांत्रिक यान लॉन्च किया है। जो तियानजाऊ जो यांत्रिक यान है वो कोई ऐसा छोटा मोटा यांत्रिक यान नहीं नहीं है। उसे खास प्रकार से यानी कि कार्गो यांत्रिक यान है वो। तो वो किस देश ने लॉन्च किया है। शायद आपको इसका नाम सुन के ही पता चल जाएगा। तियानजाऊ ना तो हमारे भारत में ऐसा नाम होता है, ना ही जो है नेपाल वाले ऐसा नाम रखते हैं। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा चीन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जो चीनी है उसने तियानजाऊ कार्गो यांत्रिक यान अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में टाटा पावर ने किस जगह पर यहाँ पर 250 मेगावाट जो है उसका सोलर संयंत्र जो है लगाने की बात की है, उसकी घोषणा की है कि हम जो है 250 किलोवाट का जो एक सोलर यानी कि संयंत्र बनाएंगे यहाँ पर। तो राजस्थान में, पंजाब में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में। शायद आपको पता होगा कि जो हमारा राजस्थान है वहाँ पर ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, पंजाब में नहीं की गई है, तमिलनाडु में भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा जो महाराष्ट्र है वहाँ पर जो है टाटा पावर जो है वो 250 मेगावाट का जो है सोलर संयंत्र वहाँ पर लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे अमेरिका जो है उसके हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट, शायद आपको पता होगा कि जो डॉक्टरेट की उपाधि है वो कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं होती है। तो जो हिंदू विश्वविद्यालय है हमारा अमेरिका में वहाँ से हाल ही में किसे डॉक्टरेट की जो है पदवी मिली है। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम खेर जी जो है उसको हाल ही में अमेरिका की हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पदवी मिली है, उपाधि मिली है। हमें इस बात का जो है प्राउड फील होना चाहिए कि हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पदवी मिली है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। तो जो स्पेस चैलेंज जो है एक प्रकार का जो है वो एक कार्यक्रम है। तो वो किसने लॉन्च किया है। इसरो ने किया है, भारतीय शिक्षण विभाग ने किया है, शिक्षक समिति जो है हमारी उसने किया है। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारा इसरो का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। आपका एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से सोल्व हो जाएगा कि जो हमारा इसरो है उसका जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो इसरो जो है हमारा उसने जो है स्पेस चैलेंज जो है लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर इसरो की कुछ बात कर ले अगर हम, तो आईएमपी टॉपिक आपका इसरो जो है उसे 15 अगस्त 1969 को जो है हमने बनाया था। उसके जो एजेंसी है वो प्रेसेंडिंग एजेंसी की बात की जाए तो INCOSPAR याद कर लीजिएगा आप लोग। उसका जो टाइप की बात करें तो वो एक स्पेस एजेंसी है, बेंगलुरु कर्नाटक। और जो दोनों है वहाँ पर हमारे इसके हेडक्वार्टर्स भी आए हुए हैं। ओके, और अभी के चेयरमैन जो है आपको याद होगा इसका नाम कैलाशवाड़ी शिवन जी जो है आपका शिवन जी, वो जो है उसका चेयरमैन है। तो इस बात को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। यहाँ पर हम कुछ अलग कलर ले लेते हैं पहले। तो जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है तो हमारे यहाँ पर जो अल्जीरिया है उसके राष्ट्रपति जो है उसने हाल ही में जो है अपना
पद जो है उपराष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ पर, उसने अपना पद जो है इस्तीफा करके खाली कर दिया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने साइनिंग सिक ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी है। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर से एक तो मिलेगा ही एग्जाम में कि ये बुक किसने लिखी है। तो हाल ही में साइनिंग सिक ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है उसने भी बहुत सारी बुकें लिखी है। लेकिन अगर साइनिंग सिक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो जो हमारे राजनाथ सिंह जी है, आपको पता होगा राजनाथ सिंह जी अभी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री पूरी संभालते हैं। तो राजनाथ सिंह जी जो है उसने साइनिंग सिक ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है। शायद आपको पता होगा कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हाल ही में लॉन्च हुआ है उसके शीर्ष की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड जो है हमारा वो वहाँ पर शीर्ष पर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रामकृष्ण बजाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो रामकृष्ण बजाज अवार्ड है उनसे हाल ही में किसे जो है नवाजा गया है, गौतम अडानी जी को, पीयूष गोयल को या फिर विवेक बिंद्रा जी को। तो आपको पता होगा कि जो गौतम अडानी है वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, यहाँ पर विवेक बिंद्रा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पीयूष गोयल जी हमारे टेक्सटाइल लिमिटेड के जो है चेयरमैन है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा गौतम अडानी है, उसको हाल ही में रामकृष्ण बजाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस बात को याद कर लीजिएगा गौतम अडानी जी को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में शतरंज का 70वां ग्रैंड एम्बेसडर कौन बना है। अगर हम बात करें कि जो ग्रैंड मास्टर होता है तो शतरंज का 70वां जो है ग्रैंड जो है मास्टर कौन बना है। तो जो ग्रैंड मास्टर 70वां हमारा बना है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राजा ऋत्विक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा के इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी कि वहाँ पर जो है खाद्य की बहुत सारी सुरक्षाएं मिलती है। सबसे अच्छी खाने की सुविधाएं अगर कोई जगह पर है तो वो कौन से राज्य में है इंडेक्स के मुताबिक, पंजाब में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में। तो आपको पता होगा कि जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गुजरात राज्य है हमारा वहाँ पर जो है इसके इंडेक्स में जो है शीर्ष पर रहा है। किसके इंडेक्स में, खाद्य सुरक्षा के इंडेक्स पर। इस बात को याद कर लीजिएगा आप लोग। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और याद रखिएगा अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 8 बजे जो है डेली आपको जीके की क्लास जो है मिलेगी। ओके, इस चैनल पर लाइव क्लास मिलेगी। तो आप सभी का थैंक यू वेरी मच।